अब सब बच्चे ध्यान देंगे, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को स्पेशल केस ऑफ इंफिनिटी की पावर 0 समझाया था। स्पेशल केस ऑफ इंफिनिटी की पावर 0 याद आ रहा होगा सब बच्चों को। चलिए, ये जो स्पेशल केस ऑफ इंफिनिटी की पावर 0 है, आइए इसी को एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। स्पेशल केस ऑफ इंफिनिटी की पावर 0 कहता है कि अगर बहुत सारी इंफिनिटियां जुड़ रही हैं, अगर बहुत सारी इंफिनिटियां जुड़ रही हैं, तो आप सबसे बड़ी इंफिनिटी को बाहर निकालिए। अगर बहुत सारी इंफिनिटियां जुड़ रही हैं, तो आप सबसे बड़ी इंफिनिटी को बाहर निकालिए। आओ मैं इसको समझाता हूं, ध्यान देखो। आइए स्पेशल केस को एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। एग्जांपल कहता है लिमिट एक्स अप्रोचेस लिमिट एक्स अप्रोचेस इंफिनिटी। मान लिए 3 की पावर एक्स, 5 की पावर एक्स, 9 की पावर एक्स, होल की पावर 1/x। वैसे तो जो बच्चे समझ चुके होंगे उनको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 9। आवाज बिल्कुल क्लियर है? आवाज में कोई डिस्टर्बेंस थोड़ी है? हाँ, ओके ओके। वैसे तो जो बच्चे समझ चुके होंगे वो जान चुके होंगे इस क्वेश्चन का आंसर 9 आएगा। फिर भी मैं एक बार अपनी तरफ से एक्सप्लेन करना चाहता हूं। इस एक्सप्लेनेशन को सब बच्चे एक बार ध्यान से सुनेंगे। सुनिए ध्यान से क्या कहता है। ओके, 3 की पावर एक्स प्लस 5 की पावर एक्स प्लस 9 की पावर 1/x। जब भी देखो ये सारी स्ट्रेटजीज, मैथ जो है वो मेथड और मैनिपुलेशन की बनी हुई है। मैथ में कंसेप्ट बहुत कम होता है और दिमाग कम से कम लगाना होता है। मेथड और मैनिपुलेशन, जब भी काफी सारी इंफिनिटियां जुड़ रही हो, आप सबसे बड़ी इंफिनिटी को बाहर निकालिए। 9 की पावर एक्स को मैं बाहर निकालूंगा तो देखो बाहर 9 आएगा। बाहर कितना आएगा, 9। 3/5, 3/9 की पावर एक्स प्लस 5/9 की पावर एक्स प्लस 1 की पावर 1/x। जब भी हम लोग सबसे बड़ी पावर को बाहर निकालेंगे तो ऐसा होगा। कुछ बच्चे सोचते हैं सर बाहर 9 कैसे आ गया? अरे बेटा, जब भी ब्रैकेट में से कोई चीज बाहर आएगी तो ब्रैकेट की पावर को लेकर आएगी। जब भी ब्रैकेट में से कोई चीज बाहर आएगी तो ब्रैकेट की पावर को लेकर आएगी। तो जब आप 9 की पावर x बाहर निकालेंगे तो इस पूरे की पावर 1/x भी होगा और वैल्यू 9 आ जाएगी। 9 आ गया। अब बस देखना है। अच्छा, पहले भी मैंने लिमिट में समझाया था। क्या समझाया था? अगर कोई नंबर है a की पावर इंफिनिटी की बात की जाए, अगर यह नंबर 0 से 1 के बीच में है, अगर यह नंबर 0 से 1 के बीच में है तो 1 से छोटे नंबर की पावर इंफिनिटी 0। अच्छा, अभी फिर दोहरा रहा हूं, शुद्ध 1 की पावर इंफिनिटी 1 होगा। अब आप बोलोगे सर अगर शुद्ध 1 की पावर इंफिनिटी 1 होगा तो फिर 1 की पावर इंफिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म कैसे बनेगी? 1 की पावर इंफिनिटी मैंने पहले भी समझाया था, फिर समझा रहा हूं। 1 की पावर इंफिनिटी में बेस शुद्ध 1 नहीं होता बल्कि 1 को टेंड करता है। बेस शुद्ध 1 नहीं होता बल्कि 1 को टेंड करता है। आइए यहां पर अभी मैं और एक्सप्लेन करूंगा। अगर बेस 1 से बड़ा हो जाएगा तो 1 से बड़े नंबर की पावर इंफिनिटी। तो अब ये चीज 1 से छोटी है, 1 से छोटे की पावर इंफिनिटी 0। आराम से देखिए, 1 से छोटे की पावर इंफिनिटी 0 प्लस 1, 1 प्लस 0 प्लस 0। इस इतने से हिस्से में बेस किधर जा रहा है? बेस 1 को जा रहा है। इसी हिस्से में पावर किधर जा रही है? पावर 0 को जा रही है। तो ये 1 की पावर 0 है। 1 की पावर 0 कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म तो होती नहीं है। इंडिटरमिनेट फॉर्म 7 ही है, कोई बच्चा नई इन्वेंट नहीं करेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो कुल मिला के वैल्यू कितनी आ गई? 9। 0 की पावर 0 एंड इंफिनिटी की पावर 0 को सॉल्व करने का मैंने आपको बिल्कुल सेट स्टैंडर्ड मेथड बताया है। वही मेथड लगाना है। बस ये एक स्पेशल केस है इंफिनिटी की पावर 0 का, इस पर ध्यान देना है। अगर काफी सारी इंफिनिटियां जुड़ रही हैं तो आप सबसे बड़ी इंफिनिटी को बाहर निकालिए। 99.99%, एक आध दो लग सकते हैं, बाकी 99.99% में वो जो सबसे बड़ी इंफिनिटी है वही आपका आंसर होगी। कॉपी करो। अब सुनो ध्यान से, 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म, आखिरी इंडिटरमिनेट फॉर्म अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं और इस आखिरी इंडिटरमिनेट फॉर्म को सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं
1 की पावर इंफिनिटी, अंतिम इनडिटरमिनेट फॉर्म। हर चीज का मेथड बिल्कुल सेट है, कोई बच्चा बुद्धि नहीं लगाएगा। मैथ इज नॉट फॉर माइंड, मैथ इज फॉर मेथड एंड मैनिपुलेशन। रुको इंक भर लूं। हाँ चलिए अब सब बच्चे देखेंगे और सुनेंगे और समझेंगे 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म। एक बार में आपको 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म में एक्सपर्ट हो जाना है, सिर्फ एक बार में। सुनिए अब मैं बताने जा रहा हूं 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म। सबसे पहले बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनिए। लिमिट x अप्रोचेस a एफ एक्स की पावर जी एक्स, लिमिट x अप्रोचेस a एफ एक्स की पावर जी एक्स will be 1 raised power infinity if limit x approaches a fx is 1 and limit x approaches a gx is infinity। अगर x के a जाने पर बेस 1 को टेंड करे, पावर इंफिनिटी को टेंड करे, तब हम कहेंगे ये है 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म। अगर बेस के किसी नंबर के जाने पर, a के जाने पर बेस 1 को टेंड करे, पावर इंफिनिटी को टेंड करे, तब हम कहेंगे ये है 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म। यहां पर ध्यान देना कि बेस एफ एक्स टेंड्स टू 1, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 1। जो बेस एफ एक्स है वो 1 को टेंड करता है, शुद्ध 1 के बराबर नहीं हो जाता। जो बेस एफ एक्स है वो 1 को टेंड करता है, शुद्ध 1 के बराबर नहीं हो जाता। जैसे जैसे x a के करीब जाएगा, एज x अप्रोचेज a एफ एक्स अप्रोचेज 1, आप x को a के जितना करीब लेंगे एफ एक्स 1 के उतना ही करीब होगा। दैट इज एज x वेरीज एफ एक्स मस्ट ऑल्सो वायरी, यानी x की वैल्यू बदलने पर आपका fx भी बदलना चाहिए, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। आइए एक एग्जांपल समझाऊं आपको। इधर देखिए, जैसे लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की पावर 1 बाई एक्स। ऐसा देखने में लगता है कि 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है, लेकिन ये 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म नहीं है, क्योंकि x 0 प्लस की बात कर रहे हैं, यानी x हमेशा 0 से बड़ा ही है। अगर x 0 से बड़ा ही है और आप x को वेरी करें, जैसे यहां पर चार्ट बना रहा हूं, x और यहां पर 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अगर x को 0.99 लोगे तो भी 1, 0.999 लोगे तो भी 1, 0.9999 लोगे तो भी 1, 0.9999999 लोगे तो भी 1। x के वेरी करने पर बेस वेरी नहीं कर रहा है, बेस शुद्ध 1 की खोपड़ी पर जाके खड़ा हो गया है। तो ये शुद्ध 1 की पावर इंफिनिटी 1। ये दो बातें आपको समझनी है। कब होगा वो 1 की पावर इंफिनिटी? 1 की पावर इंफिनिटी तब होगा जब बेस जैसे जैसे a को जाए तो बेस वैसे वैसे 1 की तरफ जाए। x a के जितना करीब करोगे एफ एक्स 1 के उतना करीब होगा, यानी x जैसे जैसे वेरी कर रहा है एफ एक्स को भी वेरी करना चाहिए। क्लियर हुआ सब बच्चों को? x जैसे जैसे वेरी कर रहा है एफ एक्स को भी वेरी करना चाहिए। कॉपी करिए पहले आप, यहां करेक्शन कर लें। x 0.0.0.01 0. जैसे जैसे x 0 को टेंड कर रहा है 0 की बड़ी वैल्यू से, तो 0.01 0.001 0.0001 0.001, जैसे जैसे x 0 के करीब जा रहा है लेकिन 0 की बड़ी वैल्यू से, बेस टेंड नहीं कर रहा, बेस वेरी नहीं कर रहा, बेस एग्जैक्ट 1 है। एक बार फिर ध्यान से सुनिए,
वन की पावर इंफिनिटी फॉर्म तभी होगी जब बेस वन को टेंड करे, जब बेस वन को टेंड करे। ध्यान रखना, अगर बेस शुद्ध वन हो गया तो शुद्ध वन की पावर इंफिनिटी तो वन होता है। वन की पावर इंफिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म तब बनेगी जब बेस वन को टेंड करे। x अप्रोचेस a है तो जैसे जैसे x a के करीब जाए बेस वन के करीब जाए, और जैसे x a के आसपास वैरी करे तो आपका बेस भी वन के आसपास वैरी करे, शुद्ध वन नहीं हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ने से पहले सुनिए, x अप्रोचेस a पर वन की पावर इंफिनिटी फॉर्म बनेगी यदि x जैसे जैसे a को टेंड करे, x जैसे जैसे a के करीब जाए बेस वन के करीब जाए। बेस वन को टेंड करनी चाहिए, बेस वन के आसपास वैरी करनी चाहिए। इस बात पर ध्यान देना, जैसे x वैरी करे बेस वैरी करनी चाहिए वन के आसपास। जब बेस वन के आसपास वैरी करेगी तब हम बोलेंगे कि हां है ये वन की पावर इंफिनिटी फॉर्म। अच्छा, ये तो एक बात समझ में आ गई। अब सवाल उठता है कि कैसे सॉल्व करेंगे वन की पावर इंफिनिटी फॉर्म। ध्यान रखना, बेस शुद्ध वन नहीं होनी चाहिए, बेस वन के आसपास वैरी करनी चाहिए। अब मेरी बात को और ध्यान से सुनिए। अब मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं स्टैंडर्ड लिमिट 13, आखिरी स्टैंडर्ड लिमिट। बस 13 ही स्टैंडर्ड लिमिट थी और मैंने आपको बोला था जिस दिन 13th स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ेंगे चैप्टर ओवर हो जाएगा। मात्र 40 मिनट का बचा है, आइए इसको ओवर कर दें। अब सुनना ध्यान से, स्टैंडर्ड लिमिट 13 को देखें, सुनना ध्यान से। हम लोग जानते हैं, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इसकी लिमिट 1 होती है। ध्यान से देखेंगे, ln 1 प्लस 0 अपॉन सेम 0, इसकी लिमिट 1 होती है। हम लोग इसको बहुत बार यूज कर चुके हैं। देखो मैं इसी चीज को कैसे लिखता हूं, इसको 1/x इंटू ln 1 प्लस x भी लिख सकते हैं, यानी इसी चीज को मैं ln 1 प्लस x की पावर 1/x भी लिख सकता हूं। अब थोड़ा बुद्धि लगाइए, इसके ln की लिमिट 1 है, इस क्वांटिटी के ln की लिमिट 1 है, इस क्वांटिटी के ln की लिमिट 1 है। अच्छा, उस क्वांटिटी के ln 1 आ रहा है, यानी वह क्वांटिटी E होगी। यही है स्टैंडर्ड लिमिट 13। बिल्कुल ध्यान देखना, शक्ल पर ध्यान दीजिए। 1 प्लस 0 की पावर 1 अपॉन सेम 0 लिख देता हूं, शक्ल पर ध्यान देना। 1 प्लस 0 की पावर 1 अपॉन सेम 0, इसकी वैल्यू E होती है। इसी की मदद से हम 1 की पावर इंफिनिटी निकालेंगे। ये इसका छोटा सा तुच्छ सा डेरिवेशन है। ln 1 प्लस एक्स होल अपॉन एक्स अगर 1 होता है तो हम जानते ही हैं, तो 1/x को ऐसे लिख लिया, 1/x को पावर चढ़ा दिया। 1/x के पावर चढ़ाने के बाद हमने सिंपल सी बात बोली कि इसके ln की वैल्यू 1 है। अरे इसका ln 1 है तो ये क्या होगा, E। जैसे अपन, ये हो गई सारी स्टैंडर्ड लिमिट। अब हम इसका भर भर के यूज करने वाले हैं आज के क्वेश्चन में। ध्यान देखो, ये है, ये खुद अगर आप देखें x के 0 जाने पर ये खुद कौन सी फॉर्म है, 1 की पावर इंफिनिटी। देखो बेस 1 को जा रहा है और पावर इंफिनिटी को जा रही है। एक बात और ध्यान दीजिए, शक्ल पर जैसे साइन 0 अपॉन सेम 0, tan 0 अपॉन सेम 0, वैसे ही इसकी शक्ल पर ध्यान दीजिए। 1 प्लस 0 की पावर 1 अपॉन सेम 0, 1 प्लस 0 की पावर 1 अपॉन सेम 0, 1 प्लस 0 की पावर 1 अपॉन सेम 0, इसकी वैल्यू कितनी होती है, E। ये हो गई स्टैंडर्ड लिमिट 13। कॉपी करो तो आगे बढ़ू। अब सुनिए ध्यान से, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मेथड टू फाइंड 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मेथड टू फाइंड 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म। 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म को निकालने का सेट मेथड। सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। लिमिट x अप्रोचेस a fx की पावर gx। अगर ये 1 की पावर इंफिनिटी है तो हम लोग जानते हैं
कब ये होगी 1 की पावर इंफिनिटी? जब बेस 1 को टेंड करे, पावर इंफिनिटी को टेंड करे। कब होगी ये 1 की पावर इंफिनिटी? इस पर मैं ऑलरेडी बहुत चर्चा कर चुका हूं। अब देखिए, कुछ नहीं करना, चालाकी लगानी है, चालाकी। यहां बेस में 1 जोड़ दीजिए, 1 घटा दीजिए। क्यों ऐसी हरकत क्यों कर रहा हूं? क्योंकि शक्ल बनानी है, मेकअप करना है। अब 1 प्लस 0 बन गया, ये चीज क्या है? 0। यहीं पर fx माइनस 1 से ऐसे लिख के इसको मैंने ऐसे लिख दिया। बचपन में मैडम पढ़ाया करती थी a की पावर m होल की पावर n, a की पावर m इंटू n बन जाएगा। तो अगर आप देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो कट कुटा के gx आ जाएगा। आराम से देखिए, आराम से देखिए। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो कट कुटा के gx आ जाएगा और बेस भी वही आ जाएगी। तो जब आप बोलोगे गुरुजी कट कुटा के वही आ रहा है तो लिखी क्यों रहे हो? बेटे फायदा 1 प्लस 0 की पावर 1 अपॉन सेम 0। इसको देखो, 1 प्लस 0 की पावर 1 अपॉन सेम 0, 1 प्लस 0 की पावर 1 अपॉन सेम 0, 1 प्लस 0 की पावर 1 अपॉन सेम 0, 1 प्लस 0 की पावर 1 अपॉन सेम 0। तो सारे वेरिएबल केवल पावर में आ गए। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे। जो चीज पावर में थी अब वो मल्टीप्लिकेशन में आ गई है। ये जो बीच वाला स्टेप है इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे इसके बाद यही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? e की पावर में क्वेश्चन की पावर इंटू बेस माइनस 1, रट लो। e की पावर में क्वेश्चन की पावर इंटू बेस माइनस 1, रट लो। e की पावर में क्वेश्चन की पावर इंटू बेस माइनस 1, e की पावर में क्वेश्चन की पावर इंटू बेस माइनस 1, e की पावर में क्वेश्चन की पावर इंटू बेस माइनस 1। अब देखो बेस 1 को जा रहा था तो 1 माइनस 1 0 जाएगा, तो ये 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म हो जाएगी। हमने जो पावर्स में चीजें थी उनको कैसे मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब हम लिमिट इवेलुएट कर लेंगे। ये बीच का स्टेप लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि ये स्टैंडर्ड मेथड है, मतलब सब लोग जानते हैं सब। तो ये मेथड डायरेक्टली यूज करना है। ये आ गया, इसको सीधे लिखेंगे, इसको ये लिखेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। कॉपी करिए फट से। अब सुनिए सब बच्चे बहुत ज्यादा ध्यान से। हमने 1 की पावर इंफिनिटी को सॉल्व करने का तरीका सीख लिया है। चलो अप्लाई भी करके देखें काम भी करता है कि नहीं करता, ऐसे ही खुश हो रहे हैं। आइए अब जो क्वेश्चन लेने जा रहा हूं शुरुआत में, कमाल की बात है इनमें से एक भी आईआईटी में नहीं आया था क्योंकि ये बहुत लल्लू हैं। x अप्रोचेस इंफिनिटी 2x स्क्वायर प्लस 5 2x स्क्वायर प्लस 3 होल की पावर 8x स्क्वायर माइनस 1। ये रहा सबसे पहला सवाल मन में कि क्या है ये 1 की पावर इंफिनिटी? हाँ ये है 1 की पावर इंफिनिटी। क्यों है ये 1 की पावर इंफिनिटी? क्योंकि x के इंफिनिटी जाने पर बेस 1 जा रहा है और x के इंफिनिटी जाने पर पावर इंफिनिटी जा रही है। x के इंफिनिटी जाने पर बेस 1 जा रहा है और x के इंफिनिटी जाने पर पावर इंफिनिटी जा रही है। इसलिए है ये 1 की पावर इंफिनिटी, इसलिए है ये 1 की पावर इंफिनिटी। बेस की लिमिट अलग से निकालें, पावर की लिमिट अलग से निकालें। ओके, अब अगर 1 की पावर इंफिनिटी है तो सॉल्व कैसे करेंगे? e की पावर, तो बार बार e ना लिखें, पहले पावर को सॉल्व कर लें। पावर क्या निकल के आएगा? पावर निकल के आएगा क्वेश्चन की पावर इंटू क्वेश्चन का बेस माइनस 1, ये निकल के आएगा पावर। क्वेश्चन की पावर इंटू क्वेश्चन का बेस माइनस 1। बार बार ई लिख के पन्ना और समय ना नष्ट करें। अल्टीमेटली सॉल्व किसको करना है? ऊपर वाली पावर को। तो ऊपर वाली पावर को पहले सॉल्व कर लें। क्वेश्चन की पावर इंटू क्वेश्चन का बेस माइनस 1। चलिए जो चीज ई की पावर में थी सारे वेरिएबल वही थे, पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यह आ गया 8x स्क्वायर माइनस 1 और यहां एलसीएम लेंगे तो 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3। बहुत बेहतरीन, बहुत ज्यादा सुंदर, बहुत ज्यादा सुशील। ये आ गया -2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3। कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर इन न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय
कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर इन डिनोमिनेटर 16/2, लिमिट आ गई 8। लेकिन आंसर 8 नहीं है, हाँ? गड़बड़ मत कर देना। आंसर आपका e की पावर 8 है। हम लोग बार बार ई नहीं लिखते हैं, उससे पन्ना भी वेस्ट होता है और खोपड़ी भी खराब होती है। आराम से अल्टीमेटली सॉल्व किसको करना है? अल्टीमेटली सॉल्व तो पावर को ही करना है जो ऊपर लिखा हुआ है, तो ऊपर वाले को सॉल्व कर लो, लेकिन ई की पावर चढ़ाना मत भूलो, क्योंकि फाइनल आंसर होगा ई की पावर। ये हो गया पहला तुच्छ इलस्ट्रेशन। कॉपी करिए।